नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, लेकिन इसका शराब पीने से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना शराब पिए भी आपके लिवर में चर्बी जमा हो सकती है और ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन समय के साथ ये आपके लिवर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। चिंता की बात यह है कि आजकल यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, खासकर युवाओं और बच्चों में। इस वीडियो में हम NAFLD के कारणों, लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके कैसे इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। यह सिर्फ दिखने की बात नहीं है, बल्कि कई खतरनाक बीमारियों की जड़ है, जिसमें NAFLD भी शामिल है। दरअसल, जब आपका वजन जरूरत से ज्यादा होता है, तो आपके शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। यह चर्बी सिर्फ आपके पेट या कमर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके लिवर में भी जमा होने लगती है। शुरुआत में तो यह चर्बी लिवर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन समय के साथ यह लिवर की कोशिकाओं को खराब करने लगती है। इससे लिवर में सूजन आ जाती है और यह ठीक से काम करना बंद कर देता है। यही स्थिति आगे चलकर NAFLD का रूप ले लेती है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI 30 से ज्यादा है, तो आपको NAFLD होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें। इसके लिए आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा और रोजाना कसरत करनी होगी। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने वजन को नियंत्रण में रखना होगा। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत आम हो गई है। ये बीमारी आपके शरीर में शुगर के स्तर को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज और NAFLD का गहरा संबंध है? अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो आपको NAFLD होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल, डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, या फिर उनका शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखता है। जब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, तो आपके लिवर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे लिवर में चर्बी जमा होने लगती है और NAFLD का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो आपको अपने लिवर का खास ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से नियमित जांच करवानी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार दवा लेनी चाहिए। चैप्टर 3, उच्च कोलेस्ट्रॉल। NAFLD का एक और कारण दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक तरह की चर्बी होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। लेकिन जब हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो यह हमारी रक्त वाहिकाओं में जमा होने लगता है। यह NAFLD का एक बड़ा कारण बन सकता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे NAFLD का खतरा बढ़ जाता है। यह आपके हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को भी बढ़ाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खाने पीने में संतुलन बनाए रखें। तेल, घी, मक्खन और जंक फूड का सेवन कम से कम करें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें अपने खाने में शामिल करें। उतरो NAFLD से बचाव आपके हाथ में है। आपकी सेहत दोस्तों, NAFLD एक खतरनाक बीमारी बन सकती है अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज और बचाव जीवन शैली में बदलाव से संभव है। अपना वजन कंट्रोल में रखें, रोजाना कसरत करें, संतुलित आहार लें और धूम्रपान से दूर रहें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। ट्राई होम्योपैथिक मेडिसिन, लाइकोपोडियम, कार्डस, नक्स वोम। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।